अस्सलाम वालेकुम। ये हम हैं, मेरे साथ मुबशर साहब हैं और हम अल्हम्दुलिल्लाह साइकिल पर जा रहे हैं और इसमें हम कोई शर्म महसूस नहीं कर रहे कि साइकिल क्यों चला रहे हैं। साइकिल हमारी मुआशी तरक्की की ज़ामन है। अगर हम साइकिल पर आ जाएं तो यकीन करें कि पाकिस्तान सालों में नहीं महीनों में तरक्की कर सकता है। कैसे, ये आज हम आपको बताएंगे। सरसब्ज़ो शादाब, लहलहाते हुए खेत, सोना उगलती ज़मीनें, खूबसूरत मौसम, हर तरह के परिंदे, गर्म पानियों की सरज़मीन, मीठे पानियों की सरज़मीन, हर तरह की फसलें यहाँ उगती हैं और हर तरह की सकाफ़त, हर तरह के लोग, बहुत सी ज़ुबानें, मेहनती लोग, खूबसूरत लोग। अल्लाह ताला ने इस सरज़मीन को कितनी नेमतें अता कर रखी हैं। मादनियात, बेपनाह मादनियात, सोने के ज़ख़ायर, नमक के ज़ख़ायर, कोयले के ज़ख़ायर, पेट्रोल के ज़ख़ायर, यूरेनियम, कीमती धातें इस सरज़मीन से निकाली जाती हैं। लेकिन फिर भी पाकिस्तान वो दूसरी अक़वाम से पीछे है। महंगाई का तूफ़ान है और न जाने कितने मसाइल में घिरा हुआ पाकिस्तान है। तो इन मसाइल का हल इसी चीज़ में है कि हम किफ़ायत शारी करें, और यही तो हमारा दीन हमें सिखाता है, यही तो हमारे दीन की तालीम है, यही तो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है कि जब मुश्किल हालात आएँ तो पत्थर बांधने पड़ें, अगर पेट पर तो पत्थर भी बांध लें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? ग़ज़वा खंदक के मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे सहाबा के साथ मिलकर खंदक की खुदाई भी की और उसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पेट पर पत्थर भी बांधे। तो किस तरह से आपने उन हालात का मुकाबला किया और एक मिल्लत को पैदा किया। तो आज अगर पाकिस्तान मुश्किलात का शिकार है तो क्यों ना हम भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों के मुताबिक चलें और इंशाअल्लाह ताला इस मुश्किल से निकल सकते हैं। और एक चीज़ और मुबशर साहब, हुक्मरान लीडर की कुर्बानी वो ज़्यादा मानी रखती है। जब लीडर ईसार और कुर्बानी के जज्बे से सरशार होगा तो कौम खुद इन्हिसार हो जाएगी। अगर लीडर अपनी अय्याशियों को ख़त्म कर दें, अगर हुक्मरान अपनी अय्याशियों को ख़त्म कर दें, अगर अशराफिया अपनी, जिसको हम एलीट क्लास कहते हैं, अगर ये अपनी अय्याशियों को, पुरतायुश लग्जरीज़ को और आसाइशों को ख़त्म कर दें तो यकीनन ये कौम भी कुर्बानी देगी। लेकिन ये हमें लेक्चर देते हैं खुद इन्हिसारी के और सादगी के और सब्र के, तकवा के, कनात के, किफ़ायत शारी के, लेकिन ख़ुद इनकी ज़िंदगी का, इनके लाइफस्टाइल को देखें तो आप हैरान रह जाएंगे। ये ख़ुद क्यों नहीं कुर्बानी दे रहे? सारी कुर्बानी वो गरीब, पाकिस्तान की गरीब आवाम ही क्यों दे रही है? बिजली के बिलों में इनके लिए छूट है, पेट्रोल इनको फ्री में मिलता है, क्यों ऐसा? अगर ये ख़ुद कुर्बानियाँ देने लग जाएं तो ये कौम भी कुर्बानियाँ देगी और देखते ही देखते ये कौम इंशाल्लाह तरक्की कर जाएगी। मुबशर साहब, आपको अंदाज़ा है हमारे गांव में कितने मोटरसाइकिल होंगे? हमारे गांव में तकरीबन सर 200 से 300 मोटरसाइकिल है और 10 से 12 ऐसी दुकानें हैं जहाँ पे पेट्रोल बिकता है। और हर दुकानदार तकरीबन 100 लीटर पेट्रोल लेके आता है और अगले दिन वो खाली बैठा। सर, ये हमारे गांव में तकरीबन 1300 बाइक्स हैं मेरे अंदाज़े के मुताबिक, क्योंकि एक एक घर के पास 3-3 बाइक्स भी हैं। एक छोटे से गांव में 1300 बाइक्स, अगर हम एवरेज कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल करें तो रोज़ाना 2 लीटर पेट्रोल एक बाइक इस्तेमाल करती है, जिसका मतलब ये हुआ कि 2600 लीटर हमारी बाइक्स, छोटे से गांव की बात कर रहा हूँ, छोटे से गांव की बाइक्स जो है वो 2600 लीटर पेट्रोल कंज्यूम कर रही हैं। 2600 लीटर का मतलब ये है कि एक महीने में 78,000 लीटर पेट्रोल इस्तेमाल हो रहा है। अगर हम मल्टीप्लाई करें 78,000 ज़रब 30 करें, यानी कि एक महीने की कंजम्पशन निकालें,
तो 2,10,60,000 रुपये ये हमारे अखराजात बनते हैं पेट्रोल के, सिर्फ़ एक गांव के। आप अंदाज़ा लगाएं कि एक साल में हम कितनी बचत कर सकते हैं कि अगर सिर्फ 50% बाइक्स यूज़ कर ली जाएँ और बाकी लोग जो है वो साइकिल्स पे आ जाएं। और इसी तरह जो हमारे गांव में 5,000 से ज़्यादा लोग वो स्मोकर्स हैं और डेली 200 से 300 रुपये, चलें हम एवरेज निकाल लेते हैं कि अगर 100 रुपये की वो स्मोकिंग करते हैं तो आप अंदाज़ा लगाएं कि वो 50,000 की सिगरेट्स पी जाते हैं हमारे गांव के लोग। और ये एक महीने में 1.5 करोड़ रुपया बनता है। अगर हम एक महीने के लिए ये स्मोकिंग छोड़ दें, एक महीने के लिए हम महंगे मोबाइल ख़रीदना और बड़े बड़े पैकेजेस लगाना छोड़ दें, हर घर में एक मोबाइल है, औसत बात कर रहा हूँ, वरना तो एक एक घर में 5-6 मोबाइल तो मस्ट हो चुके हैं। हर फर्द के पास, हर घर के एक फ़र्द के पास एक मोबाइल है और हर कोई बड़े से बड़ा पैकेज लगाता है। 2,000, 2,500, 3,000 रुपये का पैकेज लगा रहे हैं। तो 5 करोड़ रुपए हम मोबाइल्स कंपनीज़ को दे रहे हैं। अगर ये 5 करोड़ रुपए की बचत सिर्फ एक महीने की कर ली जाए, इसी तरह अगर बिजली में बचत करना शुरू कर दें, हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारी बुज़ुर्ग ख़वातीन नहरों पर जाकर, नालों पर जाकर वो कपड़े धो लिया करती थी। हम वॉशिंग मशीन इस्तेमाल करते हैं और उन पे बहुत ज़्यादा रेफ्रिजरेटर इस्तेमाल करते हैं। बल्ब हम खुले दिन को भी चलते रहते हैं, बेतहाशा इस्तेमाल किया जा रहा है एनर्जी का। तो अगर हम बिजली की बचत भी शुरू कर दें तो आप यकीन करें कि एक छोटे से गांव से हम 5 से 10 करोड़ रुपए ये भी बचा सकते हैं। और अगर ये सारे पैसे जमा करें तो यकीनन हम एक शानदार यूनिवर्सिटी सिर्फ़ एक साल के अंदर इस गांव में तमीर कर सकते हैं। और ये मैं कोई मामूली सी बात नहीं कर रहा हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। हम बेतहाशा फजूल खर्ची करने वाले कौम बन चुके हैं, बेतहाशा। तो मुबशर साहब, मैं तो ये मेरा पहला वीलॉग है यूट्यूब के लिए, तो मैं चाहूँगा कि इस मैसेज को आम किया जाए और इंशाअल्लाह ताला अगर एक गांव के अफराद किफ़ायत शारी को अपना लें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल पैरा हो जाएं, तो आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह हम बहुत जल्द तरक्की कर सकते हैं। और यही हाल पूरे पाकिस्तान का है। इंशाअल्लाह पूरा पाकिस्तान भी तरक्की कर सकता है अगर किफ़ायत शारी को अपना लें, बड़ों से लेकर छोटों तक, हुक्मरानों से लेकर आम आवाम तक, खवास से लेकर आवाम तक, अशराफिया से लेकर गरीब पिसी हुई आवाम तक, सब के सब किफ़ायत शारी करें तो यकीनन ये मुल्क दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर सकता है। महंगाई का जिन बोतल में बंद किया जा सकता है। और उसके लिए हम ये जो वीलॉग बना रहे हैं, इसके ज़रिए ये मैसेज भी देना चाहते हैं कि आवाम साइकिल पर आ जाए। साइकिल पर आएंगे तो इंशाअल्लाह तरक्की है, बचत है, सेहत की भी। हमारे गांव में अमीन साहब हैं, आप जानते होंगे अमीन साहब, उनको पैरालिटिकल स्ट्रोक हुआ, फालज का झटका लगा, उनके हाथ जो है वो काम करना, तो डॉक्टर्स ने उनको साइकिल चलाने का मशवरा दिया। एक और दोस्त को साइकिल चलाने का मशवरा दिया। तो डॉक्टर्स हज़रात भी यही मशवरा देते हैं कि वर्जिश करें, साइकिल चलाएं। इंशाअल्लाह आपकी जिस्मानी सेहत भी अच्छी रहेगी, आपका जहन भी चुस्त रहेगा। तो कौमें ऐसे ही तरक्की करती हैं, जैसे हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं कौमें ऐसी तरक्की बिल्कुल नहीं करती। तो इसलिए हमें जल्द या बदेर एक ना एक दिन ये काम करना पड़ेगा कि हमें किफ़ायत शारी का रास्ता अपनाना पड़ेगा, हमें कनात का रास्ता अपनाना पड़ेगा, हमें मज़बूत अपने आप को मज़बूत करना होगा। तो उसके लिए ये हमारी गुफ्तगू आज की इंशाअल्लाह मौसर साबित होगी। ये सिर्फ़ एक महीने की बात हो रही है। अगर हम यही बचत एक साल तक कर लें तो यकीन माने कि हमारे गांव में एक खूबसूरत यूनिवर्सिटी, एक अच्छा मायारी कॉलेज तमीर हो सकता है। क्यों मुबशर साहब, आपके ख्याल में क्या? जी सर, बिल्कुल ऐसे ही है। हम अगर बचत करने का रुझान पैदा करें तो एक तो हमारी कौम का ये अलमिया है कि जो चीज़ उन्हें पता लगता है कि कम हो रही है उससे ज़्यादा खरीदते हैं। बल्कि हमें ये चाहिए कि जो चीज़ महंगी हो वो छोड़ दें। चंद दिनों के लिए सारे बंदे छोड़ेंगे तो इससे एक तो वो चीज़ सस्ती होगी और फिर उसकी दस्तयाबी आम हो जाएगी। ये मुबशर साहब ने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया है कि बदकिस्मती है ये हमारी कौम की
ये यूँ समझ लें कि लिटरेसी है कि जो चीज़ महंगी होती है हम धड़ाधड़ ख़रीदना शुरू कर देते हैं। प्याज महंगा होता है तो हम प्याज धड़ाधड़ ख़रीदना शुरू कर देते हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने लग जाते हैं और इस वजह से भी महंगाई